ट्रांसफर नियमावली लगभग बनकर तैयार है। आखिर मुहर कब लगेगी और ट्रांसफ़र शुरू कब होगा, इसके साथ साथ कुछ और नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो शिक्षकों को इंतज़ार है कि अब आप ट्रांसफ़र नियमावली लाएंगे, फिर से ट्रांसफ़र करेंगे। कब से शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने 11 राज्यों से उनकी ट्रांसफ़र नीति का अध्ययन करके और लाया है, और उसके बाद हमारे विभागीय पदाधिकारी इसके तैयारी करने में लगे हुए हैं। कई राउंड हमारी भी समीक्षा हो चुकी है, लोगों से दावा आपत्ति भी लिए जा रहे हैं, और कई लोगों से हम लोगों ने राय भी लिए हैं कि भाई अगर सबकी राय लेके बनाएंगे तो और बेहतर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग को, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफ़र, पुरुषों का ट्रांसफ़र, और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे। और जून महीने में ट्रांसफ़र से जुड़े हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफ़र को लेकर समस्या रहती थी, वो अपने जिस विद्यालय को आप उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार न्यूज़ 18 के जरिए शिक्षक जानना चाह रहे हैं, क्या ये जबरन ट्रांसफ़र होगा? जो नहीं चाहेंगे अपने घर जाना, अपने पंचायत के आसपास जाना, अपने प्रखंड में जाना, जो जहां हैं वहां रह सकते हैं, या फिर ये ऐच्छिक ही ट्रांसफ़र होगा? नहीं, ट्रांसफ़र कंप्लीट ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। जो नहीं चाहेंगे वो नहीं, क्यों ज़बरदस्ती किसी को भेजना है? जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए विभाग के सामने गुहार लगाएंगे, हम उन्हीं का ट्रांसफ़र करेंगे। जी, नियमावली पर मुहर कब? उसमें अगर एक सब्जेक्ट में अधिक शिक्षक होंगे एक ही विद्यालय में जी, तो उस पर तो हमें उनको कहीं ना कहीं अलग अन्यत्र हटाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 10 तारीख तक रैशनलाइजेशन का काम हमारा पूरा हो जाएगा। वो विभागीय स्तर पर चल रहा है। 10 तक पूरा हो जाएगा। और फिर ये कैबिनेट में भी जाएगी नियमावली? नियमावली तो वाजिब है, कैबिनेट में ही जाकर के नियमावली बनेगी। शुरू कब कर रहे हैं? कुछ तारीख? ये तारीख जून महीने में पूरा खत्म करेंगे। खत्म कर देंगे? पूरा खत्म करेंगे। अच्छा, ये HTHM भी कह रहे हैं कि उनका भी ट्रांसफर हो चुकी, लंबे समय से सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए नियमावली बनाई जा रही है, और उसी नियमावली के दायरे में हम ट्रांसफर करेंगे। मतलब सब साथ में होगा। दूसरी बात है कि जो लाइब्रेरियन हैं, जो 15 साल पहले बहाल हुए थे, लगभग 1600 संख्या है उनकी, हमने खबर भी दिखाया, तो क्या उनका भी ट्रांसफर करेंगे? हमने कई लोगों के हमारे पास आवेदन आए हैं, और उनके भी ट्रांसफ़र के लिए हम विभाग में विचार कर रहे हैं, और साथ में जहां उनकी कमी है उसकी नियुक्ति के लिए भी विचार कर रहे हैं। एक्सरसाइज एक नया चीज़ भी आप कर रहे थे। शनिवार का इश्यू है कि भाई हाफ डे नहीं हो रहा है, मंत्री जी आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं, तो ये एक्सरसाइज होने के बाद क्या कोई फैसला ले रहे हैं सैटरडे को? नई शिक्षा नीति जो आई है उसके आधार पर जितने घंटे का पठन पाठन का जो टाइमिंग फिक्स है उसका, और अभी जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका, दोनों का आकलन करेंगे, फिर उसके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। अभी आपने एक और एक्शन प्लान तैयार किया है कि नंबर आपने जारी किया, और सभी स्कूलों की दीवारों पर वो नंबर अंकित करना जो है मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। कौन सा नंबर होगा और उस नंबर से क्या बेनिफिट है? अगर एक्शन नहीं होता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि आपने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है, अधिकारियों को आपने डायरेक्शन भी दे दिया इसको लेकर। देखिए, पिछले 21 मई को ही हमने ये पत्र अपने विभाग से निकाल करके और बिहार के सभी डीईओ को हम लोगों ने भेजा है, और उसमें स्पष्ट निर्देश है। टोल फ्री नंबर 2 है, एक नंबर है 14417, फिर दूसरा है 1800345417। ये जो 2 नंबर है, ये नंबर स्कूलों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई अभिभावक कंप्लेन करना चाहता होगा किसी शिक्षक के बारे में या किसी और शिक्षकेतर कर्मचारी के बारे में, तो वो कंप्लेन अभिभावक उस नंबर पे कर पाएगा, और हमारे यहाँ मुख्यालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी जी। और अगर कोई छात्र या कोई शिक्षक किसी भी प्रकार की समस्या को लेके अपना कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहेगा, उसके लिए ये अवसर हमने दिया है जी। और यहाँ पे हमारे लगभग 35 से 40 लोग हमारे सचिवालय में इस काम के लिए बैठे हैं। मतलब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ये काम करेंगे? पूरी तरह सिंगल विंडो सिस्टम हमने अपने विभाग में लागू किया है, और करप्शन फ्री विभाग हमें बनाना है, क्योंकि यह शिक्षा विभाग हर घर को जोड़ता है।
तो इससे हमारी राज्य की इमेज बननी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इमेज छोटे बनना है। छोटे काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं, प्रखंड से लेकर जिला तक और मुख्यालय तक भी आरोप लगता रहा है कि भाई शिक्षा विभाग में बिना पैसा कोई काम ही नहीं होगा। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम, करप्शन फ्री जोन आप बनाकर, क्या लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज नहीं है बनाना आपके लिए? नहीं, चैलेंज तो है, लेकिन ये करेंगे ही करेंगे। हम दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या है? आपने कोई टास्क दिया है, टाइम फ्रेम होगा, ड्यूरेशन होगा कि भाई इतने दिन के अंदर आपको ये काम, इतने दिन में ये काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट? नहीं, हमारे डायरेक्टर प्रशासन को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कुछ काम 1 सप्ताह में होने चाहिए, कुछ काम 15 दिन में ख़त्म होने चाहिए और कुछ काम 30 दिन में ख़त्म होने चाहिए। लटकाएंगे तो ये तीन रहेगा, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, एकदम ये तय है। जी, पूरी तरह से विभाग को करप्शन फ्री करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि शिक्षा विभाग को करप्शन फ्री विभाग बनाना है, इसको लेकर मुहिम जारी है और ऐसे में इन्होंने नंबर भी जारी कर दिया है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।